हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का RSCIT का एडमिशन हो चुका है। अगर आप आइलैंड पे आए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों का RSCIT में एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। जब भी आप RSCIT के किसी भी कोर्स में RSCIT के कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से आप लोगों के लिए एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट किया जाता है। ठीक है, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जो भी सेंटर है ITG के वो आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके थ्रू क्या करते हैं, आप अपना लॉगिन करते हैं एक पोर्टल पे, जिस पे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने जो इंटरनल असेसमेंट, जैसा कि आप जानते हैं RSCIT का पेपर 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं एंड 70 आपके ऑफलाइन पेपर होता है, जिसका आपका जो भी लोकेशन होती है वहाँ पे सेंटर आता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि जो भी आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है उसका आप किस तरह से यूज़ करते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी आयरलैंड से रिलेटेड, बट वो मोबाइल में अगर आप रन करना चाहते हैं आयरलैंड का तो उस पर बेस्ड है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास सिस्टम नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या वो मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो उन्हें कहीं वहाँ पे दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए और किस तरह से आप मोबाइल से अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, तो उस वीडियो में मैंने वो समझा रखा है। आज जो वीडियो लेके आ रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी सिस्टम का यानी कंप्यूटर, लैपटॉप जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर कैसे आप आयरलैंड का यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ब्राउज़र में आपको यहाँ पे लिखना है आपके सर्च बार में iLearn, ठीक है, learn.myrkcl.com। ठीक है, आपको क्या लिखना है, iLearn.myrkcl.com। ठीक है, एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लर्नर लॉगिन की डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम भी दिख जाएगा iLearn.myrkcl। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आपको यूजर नेम में लॉगिन नहीं करना है, ये किसी ITG के होता है, जो भी आपका सेंटर होता है जहाँ पे आपने RSCIT में एडमिशन लिया था उनके लिए होता है। अगर एक स्टूडेंट अपना लॉगिन करना चाहता है तो उसी इस पे क्लिक करना होता है लॉगिन एज। ठीक है, लॉगिन एज अ चैनल पार्टनर नहीं, लर्नर लॉगिन पे कर सकता है या फिर लर्नर लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कर सकता है। OTP उस केस में जब आपके पास पासवर्ड नहीं है बट आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे क्या दिया जाएगा, OTP दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आपका लर्नर लॉगिन पासवर्ड इससे करेंगे। ठीक, आपको आपका ITG के लर्नर कोड भी प्रोवाइड करवाएगा, तो साथ ही साथ आपको पासवर्ड भी आपका ITG के देगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, एंटर करने होंगे। ठीक है, तो हम किसी भी एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, हमने एक स्टूडेंट का लॉग कोड लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई आगे सिंबल नहीं है, जैसा कि अगर हो सकता है कईयों के पास आगे एक सिंबल सा अपॉस्ट्रोफी का सिंबल गया होगा, बट सिंबल नहीं लिखना है आपको, केवल अपना कोड यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये लगभग 15 to 16 कैरेक्टर्स का आपका एक लर्नर कोड होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। ठीक है, जो भी आपका लर्नर कोड था वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड जो दिया गया वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, ये डिटेल्स दोनों फिल करनी है आपको, आपका कोड एंड पासवर्ड। पासवर्ड में आपको अंडरस्कोर दिया गया है, वहाँ पे आपको अंडरस्कोर ही लगाना है, वहाँ पे मेंशन करना है आपका पासवर्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है आपको उसको एंटर करना है। ठीक है, देन उसके बाद लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस पे वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस पे वर्क करना है। ठीक है, RKCL ने क्या कर रखा है, जो भी RSCIT का आपका सिलेबस है उसका ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको इस लॉगिन में प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, इनकेस आपके पास बुक्स नहीं हो, आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आपको दिख रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इसी तरह यहाँ और स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसी तरह 9, 10, 11, 12 जो भी आपका सारे चैप्टर्स हैं RSCIT के कोर्स के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 16 चैप्टर्स है और वो 16 चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक ओपन करके देखते हैं हम।
चैप्टर 1 हमने ओपन करा, तो देखिए पूरा एक एज अ बुक आपको पूरा कंटेंट इस आइलैंड के लॉगिन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 का कौन सा पॉइंट है, क्या डिटेल है, सारा आपको कंटेंट्स आपके आइलैंड के लॉगिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपके चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। देन आता है इधर आपको मेन्यूज़ का एक बटन शो होगा। ठीक है, इन मेन्यूज़ पे आपको क्लिक करना है। टाइपिंग स्किल्स के बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए या आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं यहाँ पे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस स्पीड हो रही है, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। ठीक है, अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग स्किल्स न्यू, एक टाइपिंग ट्यूटर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपको हिंदी एंड इंग्लिश में अगर आप अपना टाइपिंग इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ से अपनी टाइपिंग स्पीड को करेक्ट कर सकते हैं और स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके टाइपिंग स्किल्स के लिए यहाँ पे बने हुए। देन आता है आपका कोर्स कंटेंट्स, अगर आप वीडियो फॉर्मेट में आपका कोर्स देखना चाहते हैं RSCIT का, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कैसे, इस पर हम क्लिक करते हैं कंटेंट्स में जाके। ठीक है, RSCIT न्यू कंटेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, न्यू कंटेंट्स में चलते हैं हम। आप कौन से चैप्टर का कंटेंट देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। तो मान लीजिए हम चैप्टर नंबर 1 का ही देखना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो वीडियो के रूप में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गो होम पे चले हम वापस, मेन्यू में क्लिक करते हैं। इंटरनल असेसमेंट आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक्स आपको पता चली गई यहाँ पे अवेलेबल है सभी चैप्टर्स। अब आता है इंटरनल असेसमेंट, यानी आंतरिक मूल्यांकन आपका किस तरह से होगा। मैंने या जहाँ भी आपने RSCIT में एडमिशन लिया था तो उन्होंने बताया होगा आपको 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपको खुद को करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट एग्जाम एंड एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम रिजल्ट में वो होगा कि आपके 30 में से कितने मार्क्स हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे वो आपको यहाँ बताएगा। अगर आपके 12 से कम रहते हैं तो यहाँ पे आपका पोजीशन रहेगा फेल। अगर आपका 12 से ज़्यादा होता है तो इसको कर दिया जाता है पास, अगर 12 से कम रहता है तो ये बताता है फेल। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट करने के लिए प्रोसेस क्या है, देखिए उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे सैम्पल टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप एक ही असेसमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम सैम्पल टेस्ट कितने भी कर सकते हैं एक दिन में। ये एज ए सैम्पल टेस्ट ही है, कोई इसका मार्क्स आपके उसमें ऐड नहीं किए जाते फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, सैम्पल टेस्ट आप एक दिन में कितने भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सैम्पल टेस्ट दिए गए हैं वो सेम आपके इंटरनल असेसमेंट की तरह ही बनाए गए कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप इंटरनल असेसमेंट अपना कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 15 मिनट्स है, किस डेट से स्टार्ट हुआ है, और ये तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ओल्ड बता रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप किस तरह से अपना पेपर क्लियर करेंगे, ये जो भी इंटरनल असेसमेंट उसे क्लियर करेंगे। वो आपको डिटेल्स पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी खैर मैं डिटेल आपको बता ही रही हूँ। आपको करना आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, स्टार्ट एग्जाम। ठीक है, ठीक है, तो जैसे आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट्स आपके यहाँ पे रनिंग में है। आपको इन 15 मिनट्स के अंदर ही अपने ये 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, राजधरा किस तरह की सेवा है। ठीक है, GPS से रिलेटेड है, GST है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो भी आंसर हो ABCD उसको इस तरह से टिक करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसे सेव करना चाहती हूँ तो क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। स्किप करना चाहती हूँ तो स्किप कर दूंगी, प्रीवियस पे जाना चाहती हूँ तो प्रीवियस पे। बट मैं क्या चाहती हूँ, इस आंसर को सेव करना चाहती हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने जब एक बार क्लिक करा तो मैं डायरेक्ट 3rd नंबर के क्वेश्चन पे आ गई, क्योंकि एक बार शायद ज़्यादा क्लिक हो गया। तो मुझे 2nd नंबर का क्लिक करना है, ध्यान रखना है अपने इनका। 2nd नंबर का क्लिक करना है। इसमें नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज
कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अपनी शिकायत सरकार तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। तो ई मित्र कियोस्क के थ्रू, राजधन संपर्क मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर कॉल सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जैसे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए जैसे जैसे हम अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, एज अटैम्प्ट ग्रीन कलर शो हो रहा है। जो हमारे नहीं अटैम्प्ट करे हुए वो ब्लू कलर में शो हो रहा है, और जो अटैम्प्ट करे हुए वो हमें ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इन टेंस को कवर कर लेंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट में, तो ये सारे यानी एक तरह से हमने इनको मार्क कर दिए हैं। सैम्पल टेस्ट है, आप कितनी बार भी स्टार्ट करके लॉगिन करके इसको क्लोज कर सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आप प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर था आपने मार्क करे, आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है सबमिट और कंप्लीट एग्जाम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सबमिट और कंप्लीट। ये पूछेगा प्लीज सेव ऑल आंसर, तो आप बोलेंगे ओके। Once submitted, you will not be able to allow to take this test again. Please make sure you have completed your test. एक बार अगर आप सबमिट कर देते हो तो आप वापस अपने इस असेसमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट ये तो हमारा सैम्पल टेस्ट है, इसे तो हम कर सकते हैं, बट जो आपका ओरिजिनल इंटरनल असेसमेंट होगा उसको आप बार बार नहीं कर सकते। आपको केवल दो ही अटैम्प्ट दिए जाएंगे, अटैम्प्ट फर्स्ट और अटैम्प्ट सेकेंड। आपको अपना स्कोर केवल इन 2 में ही बढ़ाने का चांस रहता है, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मान लीजिए 2 में से 2 नहीं आते हैं, है ना, तो आप उस केस में दूसरे वाले अटेम्प्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तब ही आपका वो सही रहेगा अगर आप स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आपका इनक्रोज 2 में से 2 का है तो आप सेकंड अटेम्प्ट पर नहीं जाए तो ही उसमें बेटर रहेगा। ओके करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एग्जाम। हमने सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारे को इस तरह से रिजल्ट शो होगा। हमने एक सैंपल टेस्ट करा यानी एक चैप्टर करा, एक तरह से देखा जाए तो वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि कितने आ सकते थे इसमें, आपके 2 मैक्सिमम मार्क्स आ सकते थे। हमने केवल 2 क्वेश्चन सही करे हैं, बाकी तो हमने करे ही नहीं थे, तो हमारा यहाँ पे स्कोर क्या हो गया 0.4 का, ठीक है। यानी हमारे दोनों क्वेश्चन क्या गए हैं, सही गए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 10 थे, उनमें से हमने अटैम्प्ट कितने करे हैं, 2 करे हैं। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स 2, ठीक है। यहाँ करेक्ट की स्पेलिंग करे थे, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स यहाँ पे 2 है, यानी 2 क्वेश्चन हमारे सही गए। उसका स्कोर हमें बता दिया गया है 0.4, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना अटैम्प्ट करना होता है, किसका, इंटरनल असेसमेंट का। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 2 अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट। यानी अगर मान लीजिए अभी मेरा 0.4 है ना, तो मेरा स्कोर कम था, ये मेरे ओवरऑल स्कोर पर इफेक्ट देता। तो मैंने क्या कहा, चाहा कि मैं इसका दूसरा अटैम्प्ट भी कर लूँ, ठीक है, दूसरा अटैम्प्ट भी कर लूँ। बट आज ही के दिन नहीं होगा, ये नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, इसके दूसरे अटैम्प्ट पर जाऊँगी और फिर अपना स्कोर क्या करना चाहूँगी, 10 क्वेश्चन में से 10 करेक्ट करना चाहूँगी और 2 मार्क्स देना चाहूँगी, तो मैं सेकंड अटैम्प्ट करूँगी। अगर मेरा स्कोर यहाँ पे 2 में से 2 आ रहा है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगी, ठीक है। और अगर जाऊँगी भी तो अगर मेरे कम मार्क्स भी आते हैं तो वो मेरे यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। जो भी ज़्यादा स्कोर होता है दोनों अटैम्प्ट में से वो वहाँ पे आपका वैलिड रहता है, ठीक है। अगर कम आ रहे हैं तो ही आप सेकंड अटैम्प्ट को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज इससे नहीं करें, ठीक है। तो ये होता है केवल 2 ही अटैम्प्ट मिलेंगे आपको एक चैप्टर के लिए। सपोज ये आपका एक चैप्टर है, इसके लिए केवल 2 ही अटैम्प्ट मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे अपना स्कोर कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका इंटरनल असेसमेंट का इंट्रोडक्शन था। अब इंटरनल असेसमेंट पहले बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू होती थी, बट एट प्रेजेंट बायोमेट्रिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिनके पास आईडीज हैं वो ही इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। सैम्पल टेस्ट हो गया। यहाँ पे ब्लॉग्स है कुछ, अगर आप ब्लॉग्स के थ्रू रीड करना चाहते हैं RSCIT का जो भी सिलेबस कंटेंट्स है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे ब्लॉग्स जो भी आपको अवेलेबल है उनसे भी रीड कर सकते हैं, जो भी जिस भी टॉपिक पर आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं। एक तो ऐड बहुत है इसमें, ठीक है। डाउनलोड्स प्रैक्टिस स्किल टेस्ट है ना, अगर आप स्किल टेस्ट अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई प्रैक्टिस ऐसी होती है जो कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे क्लासेस ले भी ली, ऑनलाइन क्लासेस ले ली, बट आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मैं वर्ड पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे मेरे से प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रैक्टिस स्किल टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जिप फाइल होती है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, तो इसमें काफ़ी सारे क्या होंगे, आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप में मिलेंगे, है ना। उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे कहीं भी, बस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस के आपको अगर कोई वर्ड बोल्ड करना है तो आपको उसको कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं,
आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाईलाइट करिए, तो हाईलाइट करने के ऑप्शन, यानी इस प्रैक्टिस स्किल टेस्ट में आपको इस तरह के स्किल बेस्ड जो भी आपने अभी तक सीखा होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उन पर प्रैक्टिस के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जिनके पास भी सिस्टम अवेलेबल है वो इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकता है, ताकि उसको प्रैक्टिकल जो कमांड है वो भी अच्छे से आ जाए। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी आपके iLearn के लॉगिन के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम से किस तरह से आप लॉगिन करके इसका यूज़ कर सकते हैं, आंसर कैसे मार्क करना है, सबमिट कैसे करना है, कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। पासिंग मार्क्स इसमें 12 होते हैं, तभी आपका रिजल्ट क्या रहता है, आप पास बताते हैं, अदरवाइज फेल बताते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिटेल थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप iLearn का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने RSCIT के कोर्स के लिए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।